नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी सेट नेट अध्ययन में। आज जैसे कि 11 दिसंबर को हमारा नेट का एग्ज़ाम है, उसी के दृष्टिकोण से हम आपके सम्मुख आज जो PYQ क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि से यह क्वेश्चन होंगे। इसमें से PYQ क्वेश्चन में से जो 2022 दिसंबर में पेपर हुआ था, उसके अंदर से और अन्य कुछ देखेंगे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से हिंद स्वराज्य के लेखक है। तो हिंद स्वराज्य यहाँ महात्मा गांधी जी ने लिखा हुआ ग्रंथ है। अगला पढ़ते हैं, गांधी जी के विचारों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन से विचार है गांधी जी के? गांधी जी वर्ण व्यवस्था को प्राकृतिक मानते थे। गांधी जी ने शक्ति के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। यह दो कथन गांधी जी के हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर प्रश्न और उत्तर पढ़ूंगा, क्योंकि विश्लेषण करने के लिए हमारे पास कम समय है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया? तो व्यक्तित्व के जो प्रकार होता है, उसका जो सिद्धांत है वह यूंग ने दिया है। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद का प्रणेता किसे माना जाता है? तो अस्तित्ववाद का प्रणेता किर्केगार्ड को माना जाता है। अगला प्रश्न है, दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल कब दिया गया? तो दलितों को निर्वाचक मंडल यानी संवैधानिक स्थिति में 1932 में दिया गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, इनमें से कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन से कथन सही नहीं है, यह पढ़ते हैं हम। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 2015 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। यह गलत है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया था। अगला है, हीरा डोम की कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। यह भी एक गलत है। यहाँ से हम अगला पढ़ते हैं। यह प्रश्न 2020 नेट की पेपर 2020 की है। यह पढ़ते हैं, मार्क्सवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो मार्क्सवाद के अनुसार मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। यह मार्क्सवाद के अनुसार कथन सही है। और इसके बाद है, मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। यह दो कथन सही है। अगला पढ़ते हैं, पोर्ट विलियम्स कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से है, देखो, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी यहाँ पर पोर्ट विलियम कॉलेज में। अगला है, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? तो अलग मतदाता सूची इसको अलग मतदाता सूची को लेकर गांधी और अंबेडकर में मतवाद था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? तो केंद्रवाद यह उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पुनर्जागरण के लिए दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, यह कथन पुनर्जागरण के बारे में सही है। और अगला है, मनुष्य के संपूर्ण तत्व तथा संलिष्ट रूप की खोज, यह दो कथन सही है पुनर्जागरण के विषय में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? तो इतिहास चक्र यह मार्क्सवाद के प्रतिकूल है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। तो सतीत्व की स्त्रीत्व है, सतीत्व की स्त्रीत्व है, यह स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहमति थी? जो मार्क्सवाद ने के जो दर्शन थे, उसमें से कौन से तत्व के कौन से पक्ष पर भीमराव अंबेडकर असहमत थे, यानी सहमत नहीं थे उनके विचारों से? तो क्रांति में हिंसा का प्रयोग, यह इसके खिलाफ थे अंबेडकर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सत्ता के प्रति मोह, यह आदिवासी विमर्श की स्थापना नहीं है। अगला है,
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण है के रूप में है। जैसे कि पहला कथन पढ़ते हैं, दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है। अगला कथन है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। तो इसमें से है, देखो पहला एक कथन है जो कि अभिकथन है, वह अभिकथन सही है। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन है, यह सही है। मगर दूसरा जो है वह गलत है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है, ये वैसा नहीं है। अम्बेडकर के दर्शन पर अन्य विमर्श है, वह भी विचार करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? तो एजरा पाउंड यह अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है। अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। अस्तित्ववाद की विशेषताओं में से जीवन की निरर्थकता का बोध, यह एक है, और उसके बाद है मृत्यु बोध। यह दो अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में है। कथन पढ़ते हैं, स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है, यह कथन सही है। तो अगला पढ़ते हैं, क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उस सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से जो है स्त्री विमर्श में स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है, यह सही है। और जो दूसरा जो है वह असत्य है, क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है, यानी दूसरे अस्मिता का परम विरोधी है, ऐसा वह कहता है दूसरा कथन। तो वो इसलिए वह अयोग्य होगा, गलत होगा, असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचार से गांधी दर्शन सहमत नहीं है? गांधीवादी दर्शन सहमत, निम्नलिखित में से किस विचार से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है? तो सांदे की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता, इस बात से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? तो यांत्रिक भौतिकवाद, यह जो है इस पक्ष में मार्क्सवादी चिंतक पक्ष नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन अभिकथन व दूसरा लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में है। पहला पढ़ते हैं, मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। और दूसरा है, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। इसमें भी देखो पहला जो है सत्य है, लेकिन दूसरा असत्य है, क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना नहीं असंभव, यानी श्रम करे या न करे साहित्य की कल्पना कर सकते हैं, ऐसा इसका मानना है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में है। पहला पढ़ते हैं, फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। दूसरा, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। तो इसमें से जो है यह दोनों कथन सत्य है, दोनों की व्याख्या भी है, तो यह दोनों कथन सही है। तो आज की वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। तो ऐसे ही सभी PYQ क्वेश्चन या अन्य जैसे कि नेट की संपूर्ण कहानियाँ हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति रिकॉर्डेड क्लास आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। ऐसे ही PYQ क्वेश्चन या अन्य सभी जो कि भक्तिकाल से लेकर सभी 10 यूनिट के हमने PYQ क्वेश्चन वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, वह सभी आपको इसी चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध होगा। और जो भी अन्य कुछ
नेट पाठ्यक्रम की कुछ रचनाएं हैं, वह भी लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति इसी चैनल पर पढ़ाई गई है, वह भी आप निःशुल्क देख सकते हैं। ऐसे ही नेट सेट तथा पेट जेआरएफ की निःशुल्क पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।